नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम विजय सूत्र पर बात करने वाले हैं और इस नाम से ही ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें विजय किसकी? विजय हमारी अपनी विजय। हमारी अपनी विजय किस पर विजय? हम अपनी अकुशलता पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस आधारित यह सूत्र है। इसे ध्यानपूर्वक सुनने का आप प्रयत्न करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। चलते हुए या खड़े होते हुए, बैठे या सोते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने को सुकड़ता है या फैलाता है, यह काया की गति है। तो काया की गति कैसे है? काया मतलब शरीर। शरीर की गति कैसे है? हम चल रहे होते हैं या हम खड़े होते हैं या हम बैठे होते हैं या हम सोते हुए अपने शरीर को सिकुड़ते हैं या फैलाते हैं, काया की गति है। काया की गति ऐसी है, इस प्रकार काया होती है। काया कैसी है कि इसका हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलने के लिए प्रयोग करते हैं, खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते समय शरीर को सिकुड़ते हैं, ये गति है। तो ये गति को समझना है सबसे पहले। हड्डी और नस से युक्त, नसें जो होती है शरीर के अंदर चमड़े तथा मांस से लिपा हुआ, चमड़ा होता है और उसके ऊपर मांस लिपा हुआ होता है। पतली चमड़ी अर्थात उसको झिल्ली कहते हैं। पतली चमड़ी से ढके हुए इस शरीर का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता है। वास्तविक स्वरूप है, दिखाई नहीं देता है कि कैसा है। यह शरीर भीतर भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। इसमें जिगर, मूत्राशय, हृदय, फुफ्फुस, गुर्दा, लीवा यानी तिल्ली है। इसमें नाक का मैल, थूक, पसीना, मेद, लहू, लसिका, पित्त और चर्बी भरे हैं। और फिर 9 छेदों से सदा गंदगी, च्युति अर्थात बहती रहती है। आँख से आँख का मैल, कीचड़, कान से कान का मैल बहता रहता है। नाक से नोटा, कभी कभी मुख से वमन होता है। पित्त और कफ का वमन करता है। शरीर से पसीना और मल निकलते रहता है। इसका खाली सिर गुदा से भरा हुआ है। अविद्या के कारण मूर्ख उसमें सौंदर्य को देखता है। तो अविद्या, अज्ञान के कारण मूर्ख, जिसको जानकारी नहीं है, अज्ञानी को
वो अविद्या के कारण उसके अंदर सौंदर्य देखता है। शरीर की स्थिति कैसी है, उसमें अगर शरीर को पूरा विश्लेषण करो तो उसके अंदर से सारी चीज़ें जिस प्रकार से बताई गई है, तो इसमें सौंदर्य कैसा, पसीने के अंदर सौंदर्य कैसा, मल के अंदर सौंदर्य कैसा, तो ये इस प्रकार गंदगियों के अंदर सौंदर्य कैसा। तो जानकार नहीं होने के कारण अज्ञानी व्यक्ति उसके अंदर सौंदर्य देखता है, ऐसे तथागत कह रहे। जब वह मरकर सो जाता है तब शरीर फूल जाता है। आप शरीर की आगे की गति बता रहे हो। जब वह मरकर सो जाता है तब शरीर फूल जाता है, नीला पड़ जाता है और उसको स्मशान में फेंक दिया जाता है और भाई बंधु उससे अपेक्षा रहित हो जाते हैं। उस समय आज से 2500 साल पहले ये प्रथा भी रही होगी कि जिसमें मृत्यु होने के बाद शरीर को स्मशान भूमि में जाके फेंक दिया जाता था, ताकि कौवे, गिधड़ और इन जो पक्षी इनका वो भोजन बन सके, किसी की वो काम आ सके मांस। ये उसका उद्देश्य रहता होगा, इसके कारण उसको इस प्रकार फेंक दिया जाता होगा। अभी थोड़ी परंपरा बदल गई है, अभी थोड़ी अलग तरीके से थोड़ा सजा के ले जाते हैं, थोड़ा कुछ अलग प्रथा भी शुरू हुई है और शरीर को जलाया जाता है, उसका बाकायदा सत्कार किया जाता है। तो आजकल थोड़ा अलग ढंग से भी होने लग गया है। अब शरीर को जब फेंका जाता था तब क्या होता था, उसे कुत्ते, गिद्धड़, बकुले, कीड़े खा जाते हैं, उसे कौवे, गिद्ध और अन्य पशु भी खाते हैं। यहां बुद्धिमान व्यक्ति बुद्ध वचन को सुनकर वह शरीर के स्वभाव को अच्छी तरह समझ लेता है और उससे यथार्थ स्वरूप को अच्छी तरह देखता है। अब क्या है कि बुद्ध के वचन ही वहीं से शुरुआत होते। बुद्ध का जो ज्ञान है, तथागत का जो ज्ञान है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा एनालिसिस है। जहां हम जन्म की खुशियां मनाते हैं, तथागत उसको बार बार जन्म कहते हैं, और जहां हम मृत्यु पर रोते हैं, वहां तथागत कहते हैं जन्म है तो मृत्यु है। इस भव बंधन से ही छुटकारा पाना है। ये बार बार की गति, शरीर की गति को, ये नष्ट होना, निर्माण होना, नष्ट होना, निर्माण होना, इसको समझना है और इसको समझ कर इसके नश्वरता को समझ के इससे दूर होने के लिए कैसे दूर हुआ जाए, ये बुद्ध का पूरा साइंटिफिक नॉलेज है, ये शोध है और ये उनका ज्ञान है कि आप उस दुख से पूर्णतः मुक्त होके आनंद के, सुख के एरिया में कैसे आए। इसके लिए उनका ये बात कहने का, बताने का अपना ढंग है। यह शरीर जैसा है वह भी वैसा ही है, जैसा यह है वैसा ही वह है। इसलिए अपने या दूसरे के शरीर के प्रति आसक्ति को त्याग दें। अब क्या है कि ये बात जो कही गई है, ये काम वासना के प्रति गई है। सौंदर्य देखने के कारण व्यक्ति काम वासना से छूट नहीं पाता है और अपने शरीर का उसे ज्ञान नहीं होता तो दूसरे के शरीर का ज्ञान कैसे रहेगा। अपने शरीर में वो सौंदर्यता को देखता है तो दूसरे के शरीर में सौंदर्यता को देखता है, तो सौंदर्यता को देखते ही देखते उसकी जिंदगी निकल जाती है, उम्र निकल जाती है, मृत्यु नजदीक आ चुकी है, फिर भी उससे नहीं छुटकारा पा रहा है। उसका शरीर भी वैसा ही होने वाला जैसे बाकी लोगों का हुआ है, उसके शरीर को भी वैसे ही स्मशान में ले जाने वाले जैसे बाकी लोगों को ले गए, उसके शरीर को भी वैसे ही जलाने वाले जैसे बाकी लोगों को जलाया गया। उसके शरीर की भी वही गति है जो बाकी लोगों की, लेकिन वो ये समझता है कि ये सामने वाले शरीर की गति है, मेरी तो नहीं है, मैं तो सुंदर हूं, मैं तो सौंदर्यता से परिपूर्ण हूं। लेकिन तथागत ये कह रहे हैं कि तुम यथार्थ जान लो। यथार्थ जानोगे, उसकी गति को जानोगे, तो फिर
आगे की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि तुम सौंदर्य पे लटके रहे तो जो असली सौंदर्य है उससे दूर हो जाओगे। असली सौंदर्य को कब प्राप्त करोगे? असली सौंदर्य को तुम तब प्राप्त करोगे जो वास्तविक सौंदर्य है उसके दर्शन तब प्राप्त करोगे जो 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 ये टेम्पररी सौंदर्य है, जिसको तुम सौंदर्य मान बैठे हो, वो टेम्पररी है। वो तो वैसा है भी नहीं, लेकिन तुम मान बैठे हो कि वो वैसा ही है। तथागत कह रहे कि तुम मान बैठे हो, तुम तो मान बैठे हो कि यही सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य ये नहीं है। तो जैसे बाकी लोगों के शरीर की गति है वैसे ही तुम्हारी गति होने वाली, इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति त्याग दो। शरीर के प्रति तुम जो आसक्त हो रहे हो उसको त्याग दो। यहां जो बुद्धिमान भिक्षु जो राग से रहित है वह अमृत, शांति, अमुच्च पद, निब्बान को प्राप्त कर लेता है। तो जो इस प्रकार की छंद या राग है, छंद या राग जो है उससे विरत जो भिक्षु हो गया है, छंद राग से विरत जो भिक्षु हो गया है, विरत यानी उससे मुक्त पा चुका है, तो वह अमृत, शांति, अमृत पद, निब्बान को प्राप्त कर लेता है। निब्बान को प्राप्त करने की एक ही शर्त है, अमृत को प्राप्त करने की एक ही शर्त है कि नश्वरता का दर्शन सबसे पहले होना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बाधा है। क्योंकि मार का एरिया और निब्बान का एरिया डिफरेंट है। मार के अगर आप एरिया में हो, माया के एरिया में हो, मृत्यु के आप एरिया में जकड़े हुए हो, तो आप निब्बान के एरिया में जा नहीं सकते। मार के एरिया में बैठ के आप निब्बान के दर्शन नहीं कर सकते। और मार के एरिया के अंदर में आपका जो दर्शन होगा वो भी खोखला होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र का अतिक्रमण ही नहीं किया है। इसलिए जो आपके, जिनको आपने बड़े बड़े साधु संत महात्मा और पता नहीं क्या क्या पुरुष बना के रखे हैं, और वो ऐसे भजन, सौंदर्य पर, काम वासना पर गीत गाते रहते हैं। 24 घंटे उनका काम वासना पर दोहे, गीत, कविता, कहानी, शास्त्र जो पढ़े हुए हैं, और वही सौंदर्य खोजते खोजते उसी सौंदर्य के अंदर आप मदमस्त होते हो, आनंद मनाते हो। लेकिन वो आनंद क्षणिक आनंद है, वो आनंद क्षणिक आनंद है, वो आनंद नहीं, आनंद के नाम पे गर्माहट है। तुम उष्णता से तपित हो जाते हो, फिर थोड़ी उष्णता तुम्हारी कम हो जाती है, फिर उष्णता में आ जाते हो। तुम अमृत पद, शांति का पद नहीं प्राप्त करते, क्योंकि तुम उस मयल युक्त शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठे हो। तुम अपना मयल युक्त शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हो, ऐसे तथागत कह रहे। तथागत कह रहे हैं कि जो भिक्षु, अब उनके सामने जो वो टीचिंग करते थे तब कौन रहते थे? भिक्षु रहते थे। भिक्षु के संग को वो ज्ञान देते थे, क्योंकि उनको ट्रेंड करना था। तथागत को ट्रेंड करना था। किसको ट्रेंड करना था? भिक्षुओं को। भिक्षुओं को जब वो प्रशिक्षित करते तभी तो वो भिक्षु समाज के अंदर में जाके, संसार के अंदर में जाके जो दुख से पीड़ित जनता है उसको सुख प्रदान करने का काम करते। अगर वो भिक्षु खुद ही पीड़ित है, वो दूसरे के पीड़ा को कैसे शांत करेगा? जो खुद ही नासमझ है वो दूसरे को समझदारी की बातें कैसे बताएगा? जो खुद ही अज्ञान है तो दूसरों को ज्ञान की बातें कैसे बताएगा? इसलिए सबसे पहले अपना स्वयं का प्रशिक्षण जरूरी है। लोगों के प्रशिक्षण के पहले जो भी खाली समय मिलता है केवल टीवी में मनोरंजन प्रोग्राम देखने के लिए,
और इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं होता, कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए भी होता है। क्योंकि अगर आपने ज्ञान अर्जन नहीं किया तो आप उस अमृत पद से दूर हो जाओगे, उस अमृत पद के स्वाद से दूर हो जाओगे, उस राम रस से दूर हो जाओगे। जो कबीर कहते हैं, पीवत राम रस लागी खुमारी। कबीर की खुमारी और तथागत का अमृत पद और संत रैदास साहब का चैतन्य, ये सारे एक ही बात का दर्शन करते, अमृत पद की बात करते हैं। अमृत पद शांत रस, निब्बान का पद। तो निब्बान का एरिया क्या एरिया है? कौन प्राप्त करेगा? वो जो बुद्धिमान होगा, जो बुद्धिमान होगा। जो अज्ञानी होगा वो क्या करेगा? शरीर के अंदर, मार्ग के अंदर, माया के अंदर स्थित रहेगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके आगे बढ़ने की बात बोलेगा तो ये तो बोलेगा धर्म के विरुद्ध है, उन्होंने धर्म बना दिए, अपनी कल्पना बना दिए, शरीर के सौंदर्यता पर ध्यान बना दिए, वहीं पर रहना है, उसी का आनंद मनाना है। उस शरीर को तो होश में आने ही नहीं देना है। अगर होश में आ गया तो शरीर पता चल जाएगा, इसलिए उसको नशे के अंदर में डालना है, अहंकार के अंदर में डालना है, क्रोध के अंदर डालना, उसको द्वेष के अंदर डालना, पूरा भरा हुआ रखते हो। तो वो जो असली दर्शन है वो तो होता ही नहीं है। असली दर्शन है होता ही नहीं है। अमृत पद के पास पहुंचते ही नहीं हो, निब्बान के एरिया को समझते नहीं हो, निब्बान के एरिया को समझते नहीं हो, तो क्या खाक राम रस आएगा? कहां पे समझ पाओगे कबीर को? फिर पीड़ित हो जाते हो, क्योंकि साथ तो कोई जाने वाले नहीं है। कि जो भाई, जो रिश्तेदार, दोस्त जिनको आपने अपना बना के रखा है, ये आपके लिए तब तक है जब तक आपका शरीर ठीक ठाक है। लेकिन जब आप शरीर को छोड़ोगे तो ये शरीर को भी आपके फेंक के आ जाएंगे, स्मशान भूमि में जला के आ जाएंगे। तो आपका मालिक कौन है? आपका मालिक तो आप ही हो ना। आपके चेतन सम्राट तो आप ही हो। अगर आपने अपने मालिकत्व को, अपने चेतन सम्राट को नहीं प्राप्त किया तो आप माया के गुलामी में चले जाओगे, माया के बंधन में चले जाओगे और माया के ऐसे गुलाम हो जाओगे। लाखों लोग वो गुलामी को भोग रहे हैं, लाखों लोगों ने अपनी मान्यताएं बनाए रखी है। तो तथागत कह रहे हैं, जो यहां बुद्धिमान भिक्षु है मैंने जो तथागत का शिष्य है, जो तथागत के सामने बैठा हुआ है, जो तथागत से ज्ञान ले रहा है, जो यहां बैठे हुए जो भिक्षु है, जो इस प्रकार की छंद राग इच्छा दो प्रकार की होती, अच्छी इच्छा, राग वाली इच्छा। एक इच्छा वो होती है कि जो आपको राग से मुक्त कराती है, एक इच्छा वो होती है जो आपको राग के अंदर में ये करती है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता था, अज्ञान और ज्ञान। जिसको लोग ज्ञान समझते, कई बार वो अज्ञानी होता है, उसने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया होता है। और इसीलिए ऐसे जो साहित्यकार है, जिन्होंने साहित्य की रचना की है, वो माया के क्षेत्र में थे, मार्ग के क्षेत्र में थे, और उन्होंने लिख के रखा, मरने के बाद आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी, नव यौनाएं मिलेगी,
उसको आप भोगोगे। ये मार से जकड़ा हुआ जो आपका मन है वो कल्पना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, ये राग है। और इसी राग के चक्कर में आप बार बार तड़प रहे हो, लेकिन तृप्ति जा ही नहीं रही है, शांति आ ही नहीं रही है। और बार बार उन कहानियों में जाके, इसलिए तो लोग जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तो शराब पी लेते हैं, फिर काम वासना की तरफ दौड़ लगाते, फिर भी तृप्ति नहीं है, फिर भी दौड़ लगाते, तृप्ति नहीं। तो ये जो राग है, वासना के प्रति जो राग है, जो छंद है, उससे जो विरत हो जाता है वो बुद्धिमान है। क्योंकि जो विरत हो जाता है, वो जो रहित है, वो बुद्धिमान है। क्योंकि वो बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि उसने अमृत, शांति और शांति का जो पद है, स्थान है, निब्बान को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है। जानना और प्राप्त करना, ये शरीर के अंदर में आप स्थित हो तो निब्बान के एरिया के अंदर को जान लोगे। शरीर आपके साथ है, लेकिन अंदर आप कमल के फूल जैसे हो जाओगे। गलत चीज को आप एंट्री नहीं दोगे। समाधि के अंदर, सम्यक समाधि के अंदर आप स्थित हो जाओगे। आपके जीवन के अंदर में कमल खिलना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन प्रफुल्लित जीवन हो जाएगा, आनंद का जीवन हो जाएगा, प्रकाश का जीवन हो जाएगा, अमृत का जीवन हो जाएगा, एक रसमय जीवन हो जाएगा। अभी तक तो आप डबरे में आनंद मना रहे थे, डबरे को ही पानी जो था गंगा मैला उसी को बोल रहे थे हाँ पानी। लेकिन अब आपको समुंदर के दर्शन होने वाले, महान समुंदर के दर्शन होने वाले। और वो दर्शन कहाँ होने वाले हैं? वो आपके अंदर से ही होने वाले हैं। आपका रूप कोई छोटा रूप नहीं है इंटरनली, लेकिन आप उस चेतनामयी सम्राट तक कैसे पहुंचोगे? जब तक इस बंधनों को नहीं तोड़ोगे तब तक आपका कमल खिलने वाला नहीं है। आपके अंदर का आपका स्वामित्व खिलने वाला नहीं है। आपका चेतन सम्राट को आप नहीं जानने वाले हो। और इसलिए अगर जब तक नहीं जानोगे तब तक गुलामी के बंधन में जकड़े रहोगे। जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहोगे, जाति व्यवस्था को मानते रहोगे, एक दूसरे के साथ द्वेष करोगे, दिखाते रहोगे। लेकिन वो सब दिखावा टेम्पररी है, सब शास्त्र टेम्पररी है। वो शास्त्र की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप अपनी ऊर्जा नहीं दोगे। आपने अपनी ऊर्जा दी, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो। लेकिन जब आप बुद्धिमान बन जाते हो, प्रज्ञावान बन जाते हो, आप उस राग को, आसक्ति को समझ लेते हो, और उससे जब विरत हो जाते, जब बुद्धिमान हो जाते हो, तो फिर शास्त्र भी शास्त्र हो जाते हैं। आप सम्राट हो जाते, आप समझ लेते हो। असली जो दर्शन है वो निब्बान के क्षेत्र को प्राप्त कर लेना है, जानना है, पद को समझना है। जब समझ लोगे और जान लोगे तभी तो उसको प्राप्त करोगे। पहले दर्शन होंगे, फिर धीरे धीरे विश्वास होगा, अच्छा ये भी एक अमृत का एरिया है। अभी हमारे दर्शन उधर चल रहे हैं, मंगल ग्रह में हमारे शोध उधर चल रहे हैं। वहाँ तक ठीक है, धरती को ग्रीन एनर्जी का ठीक है, धरती को अच्छा बनाना वो भी ठीक है, पेड़ पौधे लगाना ठीक है, उपग्रह का शोध ठीक है, वहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन का पावर बढ़ाना ठीक है, बहुत अच्छी ठीक। लेकिन ये सोचना कि धरती पर कोई अगर आ जाए तो हम ऊपर में जाके रहेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन कब तक रहेंगे? जब तक उम्र है। आपकी उम्र कितनी है? 100 साल, 110 साल, 117 साल, 120 साल है ना। 120 साल हाईएस्ट है, हो गया। कुछ लोग जैसे जापान के अंदर में 100 से ज़्यादा उम्र वाले लोग 50,000 लोग हैं। लेकिन भारत का एवरेज तो 68 के बाद में आदमी गुजरना शुरू हो जाता है। एवरेज एज 68 है, जापान की 78 है। अब हमको अपने शरीर को, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी रखना है, बहुत अच्छे से रखना है। क्योंकि इसी से तो ये नौका से तो हम इस भवसागर को पार करने वाले हैं। यही तो हमारा जागृति का साधन है, अमृत का साधन है।
लेकिन इसके गति को समझना है, इसके गति को समझना है, इसकी स्थिति क्या होने वाली वो समझना है। ये समझ लेते हो तब आप एंट्री मारते हो निब्बान के एरिया के अंदर में, तब आप अकाल के अंदर में एंट्री मारते हो, तब आप वो टाइमलेस एरिया के अंदर में एंट्री करते हो, तब आप शांति के अंदर में एंट्री करते हो। और तब जब उसके दर्शन आपको होते हैं तब आपका आपके प्रति सम्मान बढ़ता है, आप चेतन सम्राट बन जाते हो, अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी। तथागत क्या कह रहे हैं? तथागत कह रहे हैं अशुद्ध नाना गंदगियों से परिपूर्ण यह 2 पैरों वाला व्यक्ति दुर्गंध को ढोता है और जगह जगह उन गंदगियों को चुआता फिरता है। शरीर स्वच्छ रखो, शहर स्वच्छ रखो, अभियान चलाया जाता है। स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान, क्या अभियान है? पहले शौचालय नहीं होते थे तो लोग गंदगी करते थे। ये कहाँ से आ रही थी गंदगी? ये हमारे शरीर से ही निकल रही थी। तो ये शरीर, ऐसा शरीर, इसके दर्शन तो करो। तथागत कह रहे हैं कि इसके तुम सौंदर्य को ही देखते हो, दूसरा पार्ट भी तो देखो इसका। तो ये शरीर घूमते रहता है, इसकी गति है ऐसी, जीवन जन्म के बाद से मृत्यु तक की ऐसी गति है इस शरीर की। तो ऐसे शरीर पर, इस प्रकार के शरीर से जो घमंड करता है, आप घमंड करने लायक क्या बात है इसमें? और दूसरे का अनादर करता है, दूसरे का अनादर करता है, अपना घमंड करता है, दूसरे का अनादर करता है। तो ये केवल अविद्या के कारण हो सकता है और कोई कारण से नहीं, क्योंकि निब्बान के एरिया में, निब्बान के धरातल पे सब लोग समान है, सब एक आनंद ही है, वहां शांति, चेतना बहुत ब्रह्मांड वाली चेतना है आपकी, सबकी चेतना। वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। शरीर की जो पार वाली जो स्थिति है वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं। वहां तो पूरा अरहंत वाला जो एरिया है, जो निब्बान वाला एरिया है, वहां तो महाप्रतापी अरहंत और बलशाली कितने सारे जो बुद्धिमान जो निब्बान के एरिया में रहते होंगे, वो तो वही व्यक्ति जान सकता है कि जिसने उसके दर्शन किए हैं। तथागत या अरहंत भिक्षु वो सब जानते हैं वो सब चीजें। लेकिन ये जो मार वाला एरिया है, जो मृत्यु वाला एरिया है, ये शरीर गंदगियों से भरा हुआ शरीर लेके एक दूसरे का अनादर करता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान में पड़ा हुआ है। अगर वो शरीर की वास्तविक स्थिति को जानता, निब्बान के उसको दर्शन हो जाते, तो क्या किसी का अनादर करता? नहीं। उसके अंदर भी वो सम्राट को देखता है। अपने अंदर ही सम्राट नहीं है, उसके सामने वाले की भी अंदर सम्राट है। जो आदमी अपना आदर करता है वही दूसरे का आदर करता है। जो अपने स्वयं का आदर नहीं करता है तो वो दूसरे का काय का आदर करेगा? वो घमंड में चलता है कि मैं सब कुछ हूँ। अपने आगे पीछे उसने पूरा संसार बना लिया होता है, अपने पद लगा लेता है, अपना सब कुछ, अपनी संपत्ति, अपनी डिग्रियाँ सब है उसके पास में, लेकिन ज्ञान नहीं है। निब्बान के एरिया का ज्ञान नहीं है। बहुत सारी डिग्रियाँ है, बहुत सारे डिग्रीधारी लोग हैं। डिग्री लेना खराब बात है नहीं, अच्छी बात है। तथागत ने उसका प्रशंसा किया है कि और अधिक आपको ज्ञानवान होना चाहिए, बहुत डिग्रीधारी होना चाहिए। लेकिन अब ये जो भिक्षु बन गए थे, जो लोग जिन्होंने पीत वस्त्र पहन लिए थे, जो तथागत के शरण में पूर्ण रूप से आ चुके थे, उनसे कोई बात वो कैसे छुपाएंगे? वो तो उनको डायरेक्ट बोलना ही है। वो तो उनको 100% बोलना है, उनको सभी चीजों को बोलना है, जैसा है वैसा ही बोलना है। जब तथागत जन सामान्य समुदाय के बीच में घूमते थे, तब वो देखते थे कि ये व्यक्ति किससे पीड़ित है, किस चीज से। उसका दुख दूर करने का उनका ये रहता था कि ये अभी कम से कम इसकी पीड़ा खत्म हो जाए, दुख दर्द हो जाए, शांति के मार्ग पे आ जाए। एक कदम वो आगे बढ़ाने के लिए बताते थे।
उनको एकदम से पूरा प्रशिक्षण नहीं देते थे। उपासकों की जो स्थिति थी, शांति, उनका पहला तो ये काम था कि भाई शांति तो हो पहले, एकदम एक सिस्टम तो बने, लोग एक दूसरे को मधुर वचन तो बोले। इसलिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। अष्टांग मार्ग बहुत प्रैक्टिकल मार्ग है, एक एक बात पे आगे बढ़ने का मार्ग है। लेकिन सामने भिक्षु है, उनको पूर्ण 100% ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, बताना ही पड़ेगा उनको, वो छुपा नहीं सकते कोई चीज उनके सामने। इसलिए पूर्ण तरीके से प्रशिक्षण को वो बता रहे हैं। क्योंकि ये जो भिक्षु जब भिक्षु बना तो संसार के प्रति उसको मोह माया तो होती ही होगी। पत्नी को छोड़ गया तो पत्नी की याद आती होगी, प्रेयसी को छोड़ा तो सुंदर प्रेयसी की सुंदरता की याद उसको आती होगी, बच्चों की याद आती होगी, संपत्ति की याद आती होगी। वो वहीं पे अगर फंसा रहा तो वो निब्बान के एरिया को कैसे प्राप्त करेगा? तो जब अपने शरीर का दर्शन वो कर लेगा, जब अपने शरीर का जब वो दर्शन कर लेगा, समझ लेगा, तब वो क्षेत्र से छूट जाएगा और अमृत पद को प्राप्त करेगा। जब अमृत पद को प्राप्त करेगा तो टेम्पररी चीज उससे हट जाएगी, परमानेंट चीज दिख जाएगी। अपना सम्राट अपने को दिख गया तो सामने वाले का भी सम्राट दिखना शुरू हो जाएगा। बस वो यही जानेगा कि ये आदमी अभी वहां तक नहीं पहुंचा, बस ये जकड़ा हुआ है गुलामी में, मार बंधनों में जकड़ा हुआ है, मार के क्षेत्र के अंदर में जकड़ा हुआ है, उसी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो तथागत यहां कह रहे हैं कि जो घमंड में चलता है, कौन? ऐसा व्यक्ति जिसको जानकारी ही नहीं है, अज्ञान है, वो घमंड में चलता है, वो दूसरे का अनादर करता है। कैसे करता है, किस प्रकार से अनादर करता है? अभी आप देखते होगे कोई आदमी, मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं, मैं जन्म हुआ ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जन्म नहीं होता भाई। जिसने अपने दोषों को दूर कर दिया वो शरीर में क्यों आएगा? बहुत सारी कहानियां, शरीर में क्यों आएगा? जो अरहंत हो गया शरीर में क्यों आएगा? तथागत के नजर में ब्राह्मण का मतलब अरहंत है। अरहंत और ब्राह्मण एक जैसे तथागत के नजर में। अब आप इधर जन्म होते बराबर ब्राह्मण बोल रहे हो, फिर आपको मानने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत है, फिर आप वर्णावस्था स्थापित कर रहे हो, उसको ठीक बोल रहे हो, फिर उसको टिका के रखने के लिए लोगों का ज्ञानी होने की जरूरत है, इसलिए तुम अपनी परिकल्पना डाल रहे हो। तुम्हारे विरोध में कोई संगठन खड़ा नहीं हो इसलिए जाति व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर रहे हो। फिर मानने वाले लोग भी हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जकड़े हुए हैं, एक प्रेयसी, दूसरी प्रेयसी, तीसरी प्रेयसी। लेकिन क्या हो रहा है? तुम एक दूसरे का अनादर तो कर रहे हो ना, और इसमें तुमको प्राप्त क्या हो रहा है? बताओ, क्या प्राप्त हो रहा है? धन संपत्ति प्राप्त हो रही, पद प्राप्त हो रही, सारी चीज तो टेम्पररी है ना, शरीर के साथ छूटने वाली है। ये तुम्हारी अपनी एक स्वतंत्रता तुम मान सकते हो, हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र है। लेकिन निब्बान के एरिया के अंदर वही आदमी जाएगा जो सत्य के मार्ग पर है। उसका एक ही डिग्री है कि आपको उस मार बंधन का अतिक्रमण करना पड़ेगा, और उसका अतिक्रमण करने का मार्ग यही मार्ग है कि शरीर की वास्तविक गति को जानना पड़ेगा। तो अगर आप छोटी सी सफलता में खुश हो जाओ, आपकी मर्जी, आपको किसने रोका है? आपकी स्वतंत्रता है। आपको लोगों को दुख देने में खुशी हो रही, देते रहो दुख, खुद भी दुख भोगते रहो, लोगों को पीड़ित करते रहो, खुद भी पीड़ित होते रहो। तथागत जो बात कह रहे हैं वो बड़ी मैत्रीपूर्वक बात कह रहे हैं, वो सम्मान के साथ बात कह रहे हैं। इसका मतलब वो क्या मानव मात्र के विरोध में नहीं। ऐसा अगर आप सोचते हो, ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। वो आपके सच्चे मित्र है। कोई व्यक्ति आपको रोड पे जा रहे हो और वहां से किसी दुर्घटना होने से बचा लेगा, उसने बचाने के लिए आपको कोई दहाड़ लगाई, तो आपका दुश्मन कैसे हुआ? वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि आपको उसने बचा लिया। जो मृत्यु के मार से आपको जिताना चाहता है, जो मृत्यु के बंधन से आपको बाहर निकालना चाहता है, उस दुर्घटना से आपको बाहर निकालना चाहता है। और वो कब हो सकता है? कि आपका शरीर है, तब तक आप उसको जागृति को प्राप्त कर सकते हो। तो तथागत आपके सबसे बड़े मित्र है, और हमने उनको सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे। हम मान बैठे कि इनसे बड़ा हमारा दुश्मन कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपके सच्चाई को दर्शन करवाते हैं। आप सत्य समझने के लिए तैयार नहीं हो, आपने अपने सत्य की परिकल्पना अपने अनुसार करके रखी।
आप तथागत के विरोधी बन बैठे हो। आपने उनके विरोध प्रकट करने के लिए अपने मतानुसार शास्त्र लिख डाले, प्रचार प्रसार कर डाले। आखिर आप क्या करते हो? आप अनादर करते हो। किसके कारण? अविद्या के कारण, न जानने के कारण। तो इस प्रकार जो घमंड करता है, शरीर के प्रति अज्ञान है, शरीर की जानकारी नहीं है, वो दूसरे का अनादर करता है। अनादर किस प्रकार से करता आदमी? साहित्य लिख के, शब्दों से, अपने आचरण से। क्योंकि अज्ञानी है इसलिए अनादर करता है, अज्ञानी है इसलिए अनादर करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जिन माता पिता ने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन गलत संगत में बच्चा पड़ गया, माता पिता का अनादर करता है, घर से बाहर निकाल देता है, वृद्धाश्रम भेज देता है। काय के कारण? अज्ञान के कारण। उसको ये दिखता ही नहीं, उसको ये लगता है कि बस अब तो मैं परमानेंट हो गया, अब तो मैं परमानेंट जवान रहने वाला, अब तो मैं ऐसे ही रहने वाला, मैं तो बुढ़ा होने वाले नहीं। अरे भैया, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया, तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, कल वो तुम्हारा अनादर करेंगे तो क्या ये परिपाटी चलना चाहिए? नहीं। तुम दूसरे को भेदाभेद तैयार कर रहे हो। जो तुम बीज बो रहे हो वही बीज कल तुम्हारे अंदर आया, लोगों उनके अंदर आया, तो वो बीज बढ़ते जाएगा। इसलिए उस घटना को रोकना पड़ेगा, वास्तविकता को समझना पड़ेगा, एक शांति का, एक सम्मान का, एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो जागृत स्नान करेगा, जो शरीर की वास्तविकता को जानेगा, देखेगा। जब शरीर ही आपका नहीं है तो आपका जो निर्माण किया वो जो अनित्य वाला क्षेत्र है वो भी आपका नहीं है। आपका क्षेत्र परमानेंट क्षेत्र है, परमानंद का क्षेत्र है, निब्बान का क्षेत्र है, जिस पर बहुत कम बात होती है, और बात होती भी है तो उल्टे सीधे तरीके से होती है। आपने अपने शास्त्र बना के, और किसी लालच से होती, किसी लोभ से होती है, कुछ पद प्राप्त करने के लिए होती है कि लोग माने कि आप बहुत बड़े संत हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, लोग पूजा करें, आपके पैर पड़े, इसलिए आप बोलते रहते। अरे दया तो करो उन दुखी लोगों पर, क्यों लूटने में लगे हो? संत बनने का इतना शौक है तो सत्य का प्रचार प्रसार करो। जैसे गाड़गे बाबा कितने सारे स्कूल स्थापित कर दिए, फिर भी बोलिए संपत्ति सारी जनता के लिए। बाबा साहब ने कितना सारा काम कर दिया, कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, महिलाओं के हिंदू कोड बना, कोड बिल ये कर दिया, बोले सभी को समानता का अधिकार, सब प्राणी मात्र को पानी का संरक्षण हो, नदी नालों का संरक्षण हो, पशुओं का संरक्षण हो। तुम लाइसेंस दिए जा रहे हो मूक बधिर जानवरों को काटने के लिए। क्योंकि जब तुम अपना ही आदर नहीं कर सकते, दूसरे का क्या करोगे? इसलिए तथागत बहुत बड़े मित्र हैं जो आपको जगाने के लिए काम कर रहे हैं, आपको अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए तथागत कह रहे हैं, जो शरीर पर घमंड करता है वो दूसरों का अनादर करता है, और ये अविद्या के सिवाय और किस कारण से हो सकता है? क्योंकि अज्ञानी है, जानता नहीं है, अमृत पद को जानता नहीं है, निब्बान को जानता नहीं है, निब्बान को समझता नहीं है। अब लोगों ने अपने अपने तरीके आजमा लिए हैं, जिसकी जितनी जितनी समस्या थी उस समस्या का निजात उन्होंने पा लिया है, और उसी हिसाब से वो अपना भाषण देते रहते। कोई ध्यान केवल इसलिए करता है कि भाई मैं स्वस्थ रहूं। वो बोलते कि मेरे ब्रेन में पहले कुछ होता था, फिर मैं विपश्यना गया, फिर वो खत्म हो गया, तो आजकल मैं विपश्यना इसलिए करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहने के लिए कहता हूँ। ठीक है, आपका एक लक्ष्य हासिल हो गया। कोई व्यक्ति जो व्याख्या करता है वो उतनी ही व्याख्या करता है जिसको पता होता है, लेकिन इसका मतलब ये है, तथागत ये कह रहे हैं आपको कि संपत्ति छोड़ दो, धन संपत्ति छोड़ दो, आपके कारखाने उद्योग छोड़ दो, नहीं। वो शरीर को स्वस्थ रहने की भी बात कहते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये एक जगह कहते हैं। वो गरीबी सबसे बड़ा रोग है, गरीबी सबसे बड़ा रोग है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। धन की भी परिभाषा दी है उन्होंने। अगर अपने स्वास्थ्य को खराब करके धन तुम अर्जन कर रहे हो, वो धन क्या काम का? तुम खा ही नहीं पाओगे, भोग ही नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और तुम गरीब अगर पड़े हो, वो समझ रहे कि हम भगवान के पास जाने वाले, हम तो गरीब
गरीबों के पास भगवान सबसे, अरे किसने कहा आपको? वो कहने वाला संत होगा, उसका कहने का तरीका अलग होगा। उसने कहा कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो प्रोग्रेस करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तुम ढूंढो उस रास्ते को और आगे बढ़ो, भगवान तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, लेकिन आदमी अपने अनुसार अपनी परिभाषा बना लेता है। आलस्य में रह के दिन भर पड़ा रहता है, दारू पीता रहता है, बोलता है मैं खुश हूं। तो अविद्या के कारण अनादर करता है, क्योंकि जानकारी नहीं है। किसकी जानकारी? सत्य की जानकारी नहीं है। जब सत्य की जानकारी हो जाएगी, सत्य तक पहुंच जाएंगे, तो तथागत का जो धम्म है, वो धम्म है पूर्ण सत्य प्राप्त करने का धम्म है। तथागत का जो मार्ग है वो सत्य प्राप्ति का मार्ग है। अगर तथागत के नाम पे किसी ने कुछ भी साहित्य लिख दिया, कुछ भी बता दिया, तो वो तथागत का नहीं है। इसलिए तथागत ने कहा कि मैंने जो कहा है, बताया, उसको पहले जानिए। और कौन जान सकता? जो होश में है, वो बेहोशी में नहीं जान सकते आप तथागत को। इसलिए होश में आना पड़ेगा, जागरण में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले जागृत अवस्था में उस चीज को जानिए, फिर उसको छानिए, एनालिसिस करना है उसको। एनालिसिस करने के तरीके हैं, बुद्धि संगत हो, तर्क संगत हो, न्याय संगत हो, लोगों की अच्छाई के लिए हो, अपनी भी अच्छाई के लिए हो, प्राणी मात्र के अच्छाई के लिए हो। बहुत सारे उसके पॉइंट है, छानना है उस पॉइंट पे वो बात सत्य बैठती कि नहीं बैठती। और सत्य बैठती है तब उसको मानना है, फिर ग्रहण करना है। हम क्या करते हैं? तथागत ने कहा मान लिया, तथागत ने कहा मान लिया। हम अपनी प्रज्ञा को डेवलप ही नहीं करते, अपनी तर्क शक्ति को डेवलप ही नहीं करते, मान लेते। क्योंकि हमको ये सिखाया गया है। क्योंकि जो गुलाम बनाने वाला आदमी है, इंसान है, वो बहुत होशियार है। वो बोलता है कि मैं बोल रहा हूं, बस तुम मान लो। तो गुलामों की एक फौज खड़ी हो गई है। बस वो कहते हैं कि हमने अपने गुरु को मान लिया। बस वो अविद्या के कारण फिर वो अनादर करता है दूसरे। ये जो जितने सारे जो उपक्रम जो होते हैं ना, तांडव जो होते हैं, ये काय के कारण होते हैं? ये अज्ञान के कारण होते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा तो आप दूसरे को सम्मान करोगे, आप दूसरे को सम्मान करके अपना सम्मान प्राप्त करोगे। लेकिन तथागत ने कहीं ये नहीं सिखाया कि गलत का प्रचार प्रसार करो, गलत को प्रश्रय दो, गलत को सपोर्ट करो। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा अच्छाई को सपोर्ट करो, अच्छाई को बढ़ाओ, गलत को रोको। और कहाँ से रुकेगा गलत? अपने से रुकेगा। हम दूसरे को रोकने की कोशिश करें, अपने को रोको भैया, अपने आचरण को सुधारो। किसी ने गुस्से में आके अगर आपको कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब आपको गुस्से में होना चाहिए क्या? नहीं। अगर आप गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, तो इसका मतलब आप कमजोर हो। वो सामने वाले ने आपकी डोरी पकड़ ली, फिर आप उसके गुलाम हो गए। उसने क्रोध दिलाया, आप क्रोधित हो गए। लोगों ने देखते हो ना कि उसने क्रोध दिलाया इसलिए मैं क्रोधित हो गए। तो आप अपने मालिक कहाँ हो? आपको अपने मालिकत्व को आना है। आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। यही तो बैलेंस है, ये स्वामित्व है। निब्बान की एरिया के अंदर में जब जानने की बात आती है, जब अनित्यता की बात आती है, तो स्वामित्व के दर्शन होना चालू होते हैं। आपका जो इंटरनल जो बिंदु है, जो आंतरिक जो बिंदु है, वो कहाँ पर शुरू होता है? टाइमलेस एरिया शुरू होता है। उस तक पहुंचो तो सही, टाइम वाले एरिया के पार वाला। वहीं से आपका आनंद और खुशी का झरना बहता है ऊपर की तरफ। शांति का झरना, उत्साह का झरना, आनंद का झरना। और आप जब अपने आप को जान लेते हो, तब आप ब्रह्मांड को जानना शुरू करते हो। तब आपको फिर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री आएगी। तब आपको कोई जात नहीं दिखेगी, कोई धर्म नहीं दिखेगा, इंसान दिखेगा। आपको उसको अच्छाई करने में फिर खुशी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ठगी नहीं करोगे, उसको कहीं ये नहीं चाहोगे कि ये गलत रास्ते पे जाए। आप उसको भी आनंद करोगे, उसको कहीं गलत जगह जाके नहीं फंसाओगे, उसको आप रोकोगे। आप प्राणी मात्र पे दया करोगे, पूरे संसार के ऊपर आपकी मैत्री हो जाएगी। आपका क्षेत्र छोटा क्षेत्र नहीं होगा। आप कोई उद्योग धंधा भी स्थापित करते हो, वो उद्योग धंधा केवल आपके लिए नहीं होगा, पूरे लोगों को खुश करने के लिए होगा। पैसा बहुत आएगा, अतुनात आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाओगे, मर्सिडीज, पता नहीं कितनी कितनी तरीके से, रोल्स रॉय से लेके कितनी। लेकिन फिर भी आपको आसक्ति नहीं हो। आपको मालूम है कि भाई मेरा शरीर टेम्पररी, गाड़ी भी टेम्पररी। उपयोग करो शरीर के लिए,
सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन आसक्त नहीं हो। उसके कारण कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हैं। अब आपको देने में आनंद आ रहा है, पाने में भी आनंद आ रहा है, लेकिन आसक्त नहीं हो। और करुणा आ रही है आपके अंदर में, करुणा ऑटोमेटिक डेवलप हो रही है। चिकित्सालय आप खोल रहे हो, वृद्ध लोगों के लिए आश्रम खोल रहे हो, दवाइयों के सेंटर खोल रहे हो, अनाथ बच्चों के लिए पढ़ने के साधन उपलब्ध करवा रहे हो, और जीव जंतु को बचाने के लिए आपके उपक्रम चल रहे हैं। नदियों के अंदर में शुद्ध पानी बह रहा है, उसमें जीव जंतु अच्छे अच्छे पल रहे हैं, चारों तरफ वातावरण है, खुशहाली है। अब फसल आप ऐसी नहीं उगाओगे कि मुझे प्रॉफिट मिले इसलिए मैं कुछ भी डाल दूँ और लोगों को जहर खिला दूँ, ऐसे नहीं। आप अच्छी फसल बनाओगे किसान अगर हो। अब उद्योगपति हो तो दूध कैसा ही मिलाओगे, ये नहीं करो, क्योंकि आपके अंदर करुणा आ चुकी होगी। बड़ा पैसा बनाओगे, आप बड़े उद्योग बनाओगे, सिस्टम बनाओगे, लोगों को काम धंधे दोगे, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर ही करोगे। खरबपति होगे, लेकिन घमंड कुछ नहीं होगा, सम्मान ही करोगे, दूसरों का सम्मान ही करोगे, खुश रहोगे। आपकी उम्र लंबी हो चुकी होगी कि शरीर के जो स्नायु है वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, लंबी उम्र हो गई। वो फ्री रेडिकल के कारण जो होने वाली बीमारी है वो भी आपकी लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्वस्थ के दर्शन आपको होना चालू हो जाएगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। करुणा की भावना बहुत बड़ी भावना है। और चारों तरफ आप चेहरे पे मुस्कान लेके घूमोगे, कोई रोते हुए आएगा उसको भी हंसते हुए भेज दोगे। आपका एक सौंदर्य फैलेगा। और गलत की उपेक्षा करना शुरू किया, कोई ने बोल दिया कुछ तो उसको प्रश्रय नहीं दोगे, स्थान नहीं दोगे कि तुझको लेके घूम रहे। 25 साल पहले उस आदमी ने मेरे को ऐसा कहा था, अरे भैया वो बीमारी लेके क्यों घूम रहे, वो तो है ही नहीं दुनिया में। अब कुछ अच्छा भी तो बोला होगा, उधर भी तो ध्यान दो, कुछ अच्छा ही तो फैलाओ, गले मिलो। लेकिन अपने आप को पहले बढ़ाओ, अपने आप को ये करो, अपना संरक्षक खुद बनो। अत्त दीपो भवो, आपका दीप आपके अंदर है, आपका सिंहस्थान आपके अंदर है, आपका सम्राट आपके अंदर में है। आपको तथागत मार्ग दिखाने वाले हैं, मार्ग बताने वाले हैं। उस मार्ग पे चलना होगा, समझना होगा, उस मार्ग को जानना होगा, और जान के अपनी खुद की उन्नति करनी होगी। अपनी खुद की उन्नति के साथ परिवार की उन्नति को कराने के लिए उनको मार्गदर्शन करना होगा। फिर आपके गांव, देश, प्रदेश, विश्व के उन्नति के लिए आपको लगना होगा। और जब आप ये करेंगे तो आपको आपके इंसान होने का, आपके अपने सम्मान का पता चलेगा। और जब आप अपना सम्मान करोगे तब दूसरों का सम्मान करोगे, फिर आप ज्ञानी बन जाओगे। तथागत ये कहना चाह रहे, लेकिन अज्ञानी रहोगे तो दूसरे का भी अनादर करोगे, क्योंकि खुद के बारे में ही नहीं जानते। तथागत के बहुत मार्मिक वचन है, बहुत कल्याणकारी वचन है, विद्या अर्जन करने वाले वचन है, ज्ञान अर्जन करने वाले वचन है। इसीलिए अपने आप को और बुद्धिमान बनाओ, और प्रशिक्षित बनाओ, और अच्छे शिल्पकला सीखो, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, सम्मान से रहना सीखो, और अपने होने जो की हुई गलतियों को उसको बार बार मत दोहराओ, उससे सीख कर आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। आपकी सद्गति हो, आप खुशहाल रहो, आप स्वस्थ हो, आप शांति से रहो, आप उन्नतिशील हो, आप कि परिवार में सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, उन्नति हो। यही आपके लिए मेरी मंगल कामना है, शुभ मंगल कामना है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।